हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चों हम अपने डिफरेंशिएशन पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ गए हैं। और आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो 5.6 है बच्चों, जिसके अंदर हम जो आज डेरिवेटिव करेंगे वो है हमारे पैरामीट्रिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलता है, आप उठा के पिछले प्रीवियस ईयर के कुछ एग्जाम्स देखेंगे तो उसके अंदर पैरामीट्रिक फंक्शंस के बेस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ पे आपको दो पैरामीटर दिए होंगे एक्स और वाई के। एक्स इज इक्वल टू, मान लिया फर्स्ट क्वेश्चन है 280 टी में फंक्शन दे रखे हैं बच्चों, और y इज इक्वल टू, ये भी टी में दिया हुआ है 84। तो आपको हमें यहाँ से जो फाइंड करना होता है वो हमें फाइंड करना होता है बच्चों dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड होगा बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। इट मीन्स dy जो फंक्शन है उसका t के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, और जो x फंक्शन है उसका भी t के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। तो dy बाई डी टी को डिवाइड कर देंगे dx बाई डी टी से, तो हमें हमारा क्या फाइंड हो जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स। एक तरह से dt से dt कट हो जाएगा, dy बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा आपका। तो वो अब तो आसान हो जाएगा आपका ये। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है नाउ। ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन हो गई है और ये हमारी कौन सी हो गई है, सेकंड इक्वेशन। हम डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों, टी के। किसके विद रिस्पेक्ट होगा यहाँ पे, टी के। देखिए वो अब एक्स भूल जाइए, टी के विद रिस्पेक्ट होगा और टी का डेरिवेटिव लास्ट में 1 बनेगा। देखिए जब हम यहाँ डेरिवेटिव करते हैं तो एक्स का तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ एक्स का 1 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि हम यहाँ पे टी के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो एक्स का डी एक्स बाई क्या होगा, डी टी होगा। 2 ए कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव डी बाई डी टी किसका हो जाएगा, टी स्केयर का हो जाएगा। डी बाई डी टी के विद रिस्पेक्ट करें डी बाई डी टी। वहाँ एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स लिखते थे, यहाँ डी बाई डी टी लिखेंगे। तो डी एक्स बाई डी टी हमारे पास कितना आ जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2a, टी स्केयर का हो जाएगा 2t हो जाएगा ना, 2 आगे आ जाएगा, टी की पावर 1 हो जाएगी, और फिर टी क्या करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर टी के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं। तो डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 480 हो जाएगा। इसी टाइप से बच्चों यहाँ पे डेरिवेटिव कर लीजिए आप डिफरेंशिएटिंग किसका बच्चों, सेकंड का। इसका भी किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, टी के। दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, डी बाई डी टी किसका हो जाएगा, टी रेज टू पावर 4 का हो जाएगा। तो यहाँ से जब डेरिवेटिव होगा तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पावर आगे आ जाएगी, 4t क्यूब हो जाएगा बच्चों। तो डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा आपके पास है, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा 4a क्यूब। कितना हो जाएगा आपके पास है, 4a क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दोनों वैल्यूज पता चल गई हैं, जिससे हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। डी वाई बाई डी टी भी आ गया, डी एक्स बाई डी टी भी आ गया। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे बच्चों, नाउ हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, डी वाई बाई डी टी डिवाइड हो जाएगा बच्चों डी एक्स बाई डी टी। डिवाइड कर लीजिए, डी वाई बाई डी टी हो गया 4a क्यूब, डिवाइड में बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास 4a। तो देखिए यहाँ से 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, एक t कट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, t स्केयर आ जाएगा। तो इस तरह से पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो तो दो पैरामीटर दिए होंगे, फर्स्ट का फाइंड कर लो। अगर यहाँ t दिया तो t के विद रिस्पेक्ट टू, थीटा दिया तो थीटा के विद रिस्पेक्ट टू, कुछ भी दिया हो बच्चों आपके पास, m दिया तो m के विद रिस्पेक्ट टू, और दोनों को फिर आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो। पहले डी वाई बाई डी टी है तो डी वाई बाई डी टी, और डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी। उसी के साथ उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसको एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इसका। देखिए इसके अंदर हमारे पास ये थीटा में दिया हुआ है, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आपके पास है, ये y इज इक्वल टू है b कॉस थीटा। क्या है आपके पास बच्चों, b कॉस थीटा। तो आपके पास ये दोनों फंक्शन दे रखे हैं, a कॉस थीटा एंड b कॉस थीटा। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई है और ये क्वेश्चन कौन सी होगी आपकी, सेकंड। तो मैं दोनों को इकट्ठा लिख रहा हूँ बच्चों, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों, थीटा के विद रिस्पेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे किसके विद रिस्पेक्ट हो जाएगा, थीटा के विद रिस्पेक्ट हो जाएगा। थीटा के विद रिस्पेक्ट टू जब डेरिवेटिव करोगे तो एक्स का तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा ए, फिर हमें डी बाई डी थीटा किसका फाइंड करना है, कोस थीटा का। तो हम इसका जब फाइंड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू
कोस थीटा का क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा होता है, और थीटा का 1 बन जाएगा, क्योंकि कोस का हो गया माइनस साइन थीटा, थीटा का 1, क्योंकि हम थीटा के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं। तो डी एक्स बाई डी थीटा आपके पास कितना आ गया है, माइनस ए साइन थीटा आ गया। क्या आ गया आपका, माइनस ए साइन थीटा। इसी तरह से एंड आपके पास अब किसका करना है आपको, डी वाई बाई डी थीटा भी करना है। तो डी वाई बाई वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, क्योंकि जब मैं इसका करूँ तो वाई का डी वाई बाई डी थीटा, बी कॉन्स्टेंट है, डी वाई डी थीटा मुझे किसका फाइंड करना है बच्चों, कोस थीटा का। जब मैं कोस थीटा का फाइंड करूँ तो कितना आ जाएगा आपके पास, कोस का फिर वही बन जाएगा माइनस साइन थीटा, और थीटा का हो जाएगा 1। तो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा कितना आ गया है आपके पास, डी वाई बाई डी थीटा बच्चों आपके पास आ गया है माइनस बी साइन थीटा। क्या आ गया, माइनस बी साइन थीटा। तो लास्ट में आपके पास जो आंसर आएगा नाउ क्या आ जाएगा बच्चों, हमें जो एक्चुअली फाइंड करना होता है वो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड में क्या करना है बच्चों, डी एक्स बाई डी थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो, माइनस बी साइन थीटा डिवाइड में माइनस ए साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा, माइनस से माइनस कट होकर आंसर कितना आ जाएगा आपका, बी बाई ए आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका, बी बाई ए। इस तरह से आप इसका क्या फाइंड कर लेंगे बच्चों, डेरिवेटिव। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन को भी आप खुद ट्राई कीजिए बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी टाइप से ही है, आप इसको भी ट्राई करें। सिक्स्थ क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, इनको आप डेरिवेटिव करके सभी में ये सेम ही स्टेप यूज़ करने हैं आपको। एक क्वेश्चन में चलो सेवन्थ क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है बच्चों आपके पास, x इज इक्वल टू है साइन टी, डिवाइड में क्या है बच्चों आपके पास अंडर द रूट कॉस 2t। और इसी तरह से ये क्वेश्चन फर्स्ट होगी आपकी। और y इज इक्वल टू है आपके पास कॉस क्यूब टी, डिवाइड में क्या है बच्चों इसके अंडर रूट कॉस 2t है, अंडर द रूट के आपके पास कॉस 2t है। ये होगी आपके पास सेकेंड इक्वेशन। तो अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू किसके कर देंगे बच्चों, हम t के विद रिस्पेक्ट टू कर देंगे। तो t में ही है फंक्शन, तो फर्स्ट का हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। तो आप भी जानते हो बच्चों ये क्या क्या कौन सा रूल यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन रूल यूज़ कर लेंगे। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, जो डिवाइड में फंक्शन है जो कोस 2t है उसका क्या करना है आपको, स्केयर करना है। कोस 2t का स्केयर ऊपर बच्चों, फिर रूट कोस 2t एज इट इज़, जो डिवाइड में फंक्शन है वो एज इट इज़। डेरिवेटिव किसका करना है आपको, डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी टी हो जाएगा बच्चों। किसका हो जाएगा, डी बाई डी टी साइन टी का हो जाएगा, डी बाई डी टी साइन टी का हो जाएगा। फिर माइनस का साइन टी को एज इट इज़ रखना है आपको, और फिर डी बाई डी टी किसका कर देना है आपको, यहाँ साइन क्यूब टी है बच्चों, यहाँ पे आपका क्या है साइन क्यूब टी है, ये साइन क्यूब टी है, साइन क्यूब टी का हो जाएगा। और फिर साइन क्यूब टी एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा जो डी बाई डी टी किसका हो जाएगा, अंडर द रूट कोस 2t का हो जाएगा। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब सॉल्व करते हैं इसको तो अंडर द रूट कोस 2t साइन क्यूब टी का देखिए 3 पावर आगे आ जाएगी, साइन स्क्वायर टी रह जाएगा, पावर सोल्व हुई अभी तो 3 पावर आगे और पावर 2 रह जाएगी तो पावर सोल्व होगी। अब डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, डी बाई डी टी किसका हो जाएगा आपका, साइन टी का हो जाएगा, डी बाई डी टी किसका हो जाएगा, साइन टी का। इसी टाइप से जो साइन क्यूब टी हो जाएगा, यहाँ देखिए रूट है, रूट लगा हुआ है तो 1/2 पावर आगे आ जाएगी, और cos 2t की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, एक पावर कम कर देंगे तो -1/2 रह जाएगी, क्योंकि 1/2 पावर थी, एक कम करूँगा 1/2 में से 1 माइनस करूँगा तो -1/2 रह जाएगा आपका। और फिर डी बाई डी टी और किसका कर देना आपको, cos 2t का। फिर डी बाई डी टी किसका करना आपको, cos 2t, क्योंकि पावर सॉल्व किया, cos 2t का डेरिवेटिव अभी बाकी था। डिवाइड में बच्चों देखिए रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है आपका, कैंसिल हो जाता है, तो ओनली और ओनली क्या बच जाएगा आपका, cos 2t रह जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं आगे, देखिए कितना आता है, cos 2t रूट cos 2t, देखिए 3 आगे आ गया आपका, 3 साइन स्क्वायर टी, साइन टी का क्या होता है बच्चों, cos t, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है cos t, और टी का करूँगा तो 1 हो जाएगा। इसी टाइप से माइनस में साइन क्यूब टी, और ये 2 डिवाइड में है ही है, और ये देखिए 1/2 पावर डिवाइड में आके दोबारा से आपकी रूट बन जाएगी, डिवाइड में आके रूट बनेगी ये। और उसके बाद इंटू, देखिए cos 2t का होता है बच्चों माइनस साइन 2t, देखिए cos 2t का जो होगा वो माइनस साइन 2t, और फिर 2t का भी करना होता है, 2t का 2 आएगा, 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, 2 आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 2t का कितना आएगा, 2 आएगा, डिवाइड में क्या है इसके जो cos t है, डिवाइड में इसके क्या है आपके पास cos
टू टी। उसके बाद देखिए जब ये एलसीएम आएगा बच्चों अंडर द रूट कोस टू टी, तो देखिए जब ये एलसीएम बन गया आपका रूट कोस टू टी क्या बन गया है एलसीएम, तो इसको सोल्व करें तो इससे मल्टीप्लाई होकर कोस टू टी ही रह जाएगा, आपके पास कोस टू टी रह जाएगा इससे मल्टीप्लाई होके, और आपके पास क्या है कोस टी है, और ये 3 आगे लिख देते हैं इसको, और उसके बाद आपके पास कितना है बच्चों देखिए 3 कोस टू टी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया ना अंडर द रूट, और यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर टी, और बच गया आपके पास कोस टी। इधर से देखिए रूट से कट हो गया, तो और आपके पास क्या है बच्चों, और आपके पास यहाँ है ये 2 था, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया है, ये कोस टू टी, तो यहाँ बचेगा साइन क्यूब टी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो गया है। प्लस होने के बाद देखिए आपके पास, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस था ना, तो कोस टू टी का जब डेरिवेटिव किया तो माइनस साइन टू टी आया, और ये माइनस मैंने आगे लिख दिया बच्चों, तो माइनस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद साइन क्यूब टी, और ये आ जाएगा साइन टू टी, और डिवाइड में ये था बच्चों कोस टू टी, ये डिवाइड में इसके कोस टू टी था। देखिए यहाँ पावर 1 है, ये 1/2 है, तो कोस टू टी की पावर हो जाएगी 3/2, 1 और 1/2, 1 यहाँ से 1/2 यहाँ से, तो टोटल की पावर हो जाएगी 3/2। इसमें से कोई पावर कॉमन ले सकते हो आप, तो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो मैंने साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लिया। और कुछ कॉमन आ सकता है बच्चों, तो देखिए कोस टी यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा बच्चों, देखिए साइन स्क्वायर टी तो कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा और सॉल्व करते हो तो यहाँ 3 कोस टी बच जाएगा, और यहाँ साइन क्यूब टी है आपके पास, देखिए ये कितना है साइन क्यूब टी, तो साइन स्क्वायर टी कॉमन आने के बाद आपके पास बचेगा 3 कोस टू टी, और उसके बाद आपके पास बचेगा यहाँ से कोस टी, प्लस में बचेगा बच्चों साइन टू टी, प्लस में क्या बचेगा आपका साइन टू टी, डिवाइड में देखिए कोस टू टी की पावर हो जाएगी 3/2। इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहो तो साइन टू टी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो बच्चों, याद होगा आपको 2 साइन टी इंटू कोस टी, क्योंकि साइन टू टी का फॉर्मूला, फिर कोस टी भी आपका क्या आ सकता है यहाँ से कॉमन आ सकता है, लेकिन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे ये आपकी आगे dy/dt या dx/dt हमने क्या कर लिया है फाइंड कर लिया है। नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे, एंड dy/dt कितना आएगा आपके पास, dy/dt आपके पास सेम प्रोसेस यूज करना है बच्चों, क्वेश्चन रूल लगाना है, कोस टू टी का क्या कर देना आपको स्क्वायर कर देना है, फिर अंडर द रूट कोस टू टी एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि कोस टू टी है ना डिवाइड में, तो और ऊपर क्या है कोस क्यूब टी है, तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बच्चों कोस क्यूब टी का हो जाएगा, माइनस कर देंगे फिर कोस क्यूब टी एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा आपका dy/dt किसका हो जाएगा, dy/dt है सॉरी बच्चों, dy/dt किसका हो जाएगा आपका, किसका हो जाएगा साइन ये सॉरी क्या है यहाँ पे कोस अंडर द रूट कोस टी एज इट इज, कोस क्यूब टी का डेरिवेटिव माइनस कोस टी एज अंडर द रूट कोस टू टी का डेरिवेटिव, अंडर द रूट कोस टू टी का क्या हो जाएगा बच्चों डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा देखिए कोस टू टी, कोस क्यूब टी का वही 3 कोस स्क्वायर टी, और डेरिवेटिव फिर हमने किसका कर देना है dy/dt किसका कर देना है अपने को, कोस क्यूब 3 पावर आगे आ गई, कोस स्क्वायर है पावर सोल्व होगी, अब कोस टी का डेरिवेटिव भी करना है, फिर आपके पास आ जाएगा कोस क्यूब टी, और अंडर द रूट है रूट लगा हुआ तो 1/2, और आपके पास कोस टू टी की पावर कितनी रह जाएगी -1/2, अभी तो पावर सोल्व हुई है, अभी भी dy/dt और किसका करना है कोस टू टी का, किसका और डेरिवेटिव करना है अपने को कोस टू टी का, डिवाइड में रूट से स्क्वायर कट हो गया बच्चों, क्या आ जाएगा कोस टू टी आ जाएगा, वही स्टेप में सेम, तो ये आ जाएगा देखिए अंडर द रूट कोस टू टी, यहाँ से आ जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी, कोस टी का क्या होता है बच्चों माइनस साइन टी हो जाएगा, कोस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी, माइनस में कोस क्यूब टी, और ये आ जाएगा बच्चों देखिए पावर डिवाइड में आएगी तो 1/2 अंडर द रूट कोस टू टी बन जाएगा, अंडर रूट कोस टू टी बन जाएगा, कोस टू टी का होता है माइनस साइन टू टी, और टू टी का क्या होता है 2 होता है, डिवाइड में बच्चों आपके पास है कोस टू टी, डिवाइड में कोस टू टी, 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, फिर उसी टाइप से हम एलसीएम ले लेंगे, फिर रूट कोस टू टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों आपका प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से जो चीज़ें फिर आपकी जो कट हो जाती हैं उनको कट कर देंगे। देखिए आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा और आगे करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया है, अब देखिए अंडर द रूट कोस टू टी एलसीएम आ गया, तो कोस टू टी अंडर रूट की जब मल्टीप्लाई होगी कोस टू टी से तो कोस टू टी आ जाएगा यहाँ पे,
और क्या रह जाएगा बच्चों यहाँ पे कोस 2t के अलावा, कोस 2t के अलावा आ जाएगा माइनस में आ जाएगा साइन टी भी है, क्योंकि माइनस साइन टी था तो मैंने माइनस को आगे लिख दिया, साइन टी आ जाएगा आपका। उसके बाद आपके पास आ जाएगा बच्चों 3 कोस स्क्वायर टी था इंटू 3 कोस स्क्वायर टी था माइनस, और उधर से देखिए साइन 2t का माइनस आ गया है तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन 2t का। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा कोस क्यूब टी इंटू साइन टी, साइन 2t, कोस क्यूब टी इंटू कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t। तो ये आ गया देखिए बच्चों आपके पास। अब ये आने के बाद आपके पास देखिए यहाँ से आप पिछले क्वेश्चन में जो पिछला हमने dx/dt फाइंड किया था तो वहाँ हमने साइन 2t का फॉर्मूला यूज़ नहीं किया था, मैं यहाँ साइन 2t का फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से साइन 2t को आप लिख सकते हो 2 sin t इंटू कोस टी, 2 sin t इंटू कोस टी, डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों अंडर द रूट कोस 2t। तो देखिए यहाँ से आप कॉमन क्या आ सकता है, साइन टी कॉमन आ सकता है और कोस स्क्वायर टी कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से साइन टी कॉमन आ गया और कोस स्क्वायर टी कॉमन आ गया, तो कोस स्क्वायर टी कॉमन आ गया, साइन टी कॉमन आ गया, तो क्या रह गया -3 कोस 2t रह गया, माइनस क्या रह गया आपका 3 कोस 2t रह गया। उसके बाद आपके पास बच्चों देखिए यहाँ से आपके पास जो आया है, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ जब हम यहाँ से करेंगे तो साइन टी कॉमन आ गया, ये कोस स्क्वायर टी कॉमन आ गया तो कोस टी रह गया, और यहाँ से आपके पास यहाँ पे टोटल कोस 4t बन रहे हैं ना आपके पास, टोटल कोस कितने बन रहे हैं यहाँ पे कोस 4t बन रहे हैं आपके पास बच्चों। तो यहाँ से तो 3 कोस 2t आ गया और यहाँ से आपका बचेगा 2 बचेगा, एक साइन टी कॉमन आ गया तो 2 कोस स्क्वायर टी बचेगा, क्या बचेगा कोस 2 कोस स्क्वायर टी, डिवाइड में रह जाएगा अंडर द रूट, सॉरी बच्चों यहाँ से जब आपने एलसीएम लिया था किसको लिया था अंडर रूट को, ये इसके डिवाइड में कोस 2t था, इसके डिवाइड में कोस 2t पहले वाला था, तो ये टोटल पावर हो जाएगी कोस 2t की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 3/2 हो जाएगी पावर, क्योंकि अंडर द रूट पहले जो चल रहा था ना तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 3/2 हो जाएगी बच्चों। तो इस तरह से आपके पास ये क्या फाइंड हो गया है dy/dt हमने फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया यहाँ से हमने dy/dt फाइंड कर लिया है। अब हमने dy/dt भी फाइंड कर लिया है बच्चों, और dx/dt भी हमने पीछे क्या कर लिया था फाइंड कर लिया था। अब हम इसके अंदर से जो हमने फाइंड करना है वो फाइंड करना है, नाउ dy/dx फाइंड करना है। तो dy/dx फाइंड करना है तो dy/dt डिवाइड में कर देना आपको dx/dt। तो देखिए dy/dt कितना है, dy/dt है साइन टी इंटू कोस स्क्वायर टी -3 कोस 2t प्लस 2 कोस स्क्वायर टी, डिवाइड में बच्चों क्या है इसके कोस 2t की पावर है 3/2, और जो dx/dt आया था उसमें हमने बच्चों क्या फाइंड किया था हमने, उसमें आया था साइन स्क्वायर टी, यहाँ आया था साइन स्क्वायर टी इंटू में आया था बच्चों साइन 3 कोस 2t इंटू कोस टी इंटू क्या था आपके पास है कोस टी प्लस साइन 2t और डिवाइड में आ गया था इसके cos 2t रेज टू पावर 3/2। तो ये आई थी, तो दोनों तो ये तो कैंसिल हो गए, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कैंसिल हो गए, सॉरी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, और इधर से देखिए आपके पास जब ये कैंसिल होने के बाद क्या बच गया साइन टी कोस स्क्वायर टी और -3 कोस 2t प्लस में 2 कोस स्क्वायर टी, डिवाइड में देखिए साइन, ये तो कट हो गए तो क्या बचेगा डिवाइड में साइन स्क्वायर टी, और यहाँ मैं फॉर्मूला यूज करके बच्चों कॉमन ले ही लेता हूँ ताकि कुछ पावर कट हो जाए आपकी, इंटू कोस टी है प्लस में साइन 2t का फॉर्मूला क्या है 2 sin t इंटू कोस टी। ये वैसे आप पीछे भी कर सकते थे, जैसे मैंने इसमें करवाया था आपको, यहाँ साइन 2t का फॉर्मूला यूज करके आप पीछे भी इसको सॉल्व कर लेना, पीछे कर लेना बच्चों इसको सॉल्व, ताकि आपको जो पीछे मैंने जो dx/dt फाइंड कराया था ना उसमें एक स्टेप और बनेगा आपका, वो स्टेप आप लिख लेना इस टाइप से 2 sin t इंटू कोस टी लिख देना उसको, और यहाँ से देखिए फिर से आपका कोस टी क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों साइन टी कोस स्क्वायर टी डिवाइड में क्या है साइन स्क्वायर टी, और क्या कॉमन आ गया नीचे कोस टी कॉमन आ गया, तो ऊपर क्या रह जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा -3 कोस 2t प्लस 2 कोस स्क्वायर टी, और यहाँ से जब कोस टी आपने कॉमन ले लिया तो क्या रह गया 3 कोस 2t प्लस 2 sin t, प्लस क्या रह गया आपका 2 sin t। तो देखिए आपके पास एक साइन कट हो जाएगा, एक कोस कट हो जाएगा, तो ऊपर कोस रह गया
ऊपर क्या रह गया बच्चों आपके पास कोस रह गया और नीचे क्या रह गया आपके पास एक साइन। तो ये आ गया आपके पास कोस टी डिवाइड में रह गया बच्चों आपके पास साइन टी। कोस टी डिवाइड में क्या रह गया साइन टी और यहाँ रह गया आपके पास क्या रह गया यहाँ से यहाँ रह गया आपके पास 2 कोस स्क्वायर टी। मैं पॉजिटिव टर्म को आगे लिख देता हूँ 2 कोस स्क्वायर टी माइनस क्या रह गया बच्चों 3। यहाँ कोस 2t का एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा। कोस 2t का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 कोस स्क्वायर टी माइनस में 1। कोस 2t का मैंने फॉर्मूला यूज किया, ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना। कोस 2t का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर टी माइनस में 1। डिवाइड में भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन वहाँ देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि कोस टी के मैंने 4 फॉर्मूले आपको एक दिन लिखवाए थे बच्चों, याद हो तो। ये यहाँ पे आ गया आपके पास 3। यहाँ कोस 2t का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ये दोनों फॉर्मूले ही कोस 2t के होते हैं। यहाँ साइन था इसलिए मैंने साइन को साइन के साथ रखा, कोस को कोस के साथ रखा। तो कोस 2t का होता है 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1 और कोस 2t का यहाँ यूज किया मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। तो ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना, दोनों में ही मैंने कोस 2t के फॉर्मूले यूज कर लिए। प्लस क्या है बच्चों 2 साइन, आपके पास प्लस में क्या है 2 साइन टी, प्लस में क्या है आपके पास 2 साइन टी। तो अभी आगे देखिए बच्चों इसमें, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप देखिए तो कितना था आपके पास है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं देखिए कोस 2t को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास, तो ये आ जाएगा बच्चों देखिए। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप कितना बचता है आपके पास कोस टी, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -6 कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए जब 3 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो -6 कोस स्क्वायर टी और ये प्लस का 2 कोस स्क्वायर टी। तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, क्या बचेगा यहाँ से आपके पास है माइनस का बचेगा 4 कोस स्क्वायर टी। क्या बचेगा आपके पास माइनस का 4 कोस स्क्वायर टी। और जब ये 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे -3 किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना हो जाएगा बच्चों प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। डिवाइड में बच्चों कितना है आपके पास सेम टू सेम यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। साइन टी जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये -6 और ये प्लस माइनस के 4 साइन स्क्वायर टी हो जाएंगे। माइनस के क्या हो जाएंगे आपके पास 4 साइन स्क्वायर टी हो जाएंगे। अब यहाँ पे कोस टी को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, यहाँ से वैल्यू आपके पास बन जाएगी 4 कोस क्यूब टी प्लस में 3 कोस टी बन जाएगी। 4 कोस क्यूब टी प्लस में क्या बन जाएगी बच्चों 3 कोस टी। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे आपके पास तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ से बनेगी -4 कोस क्यूब टी प्लस में क्या बन जाएगी 3 कोस टी। और डिवाइड में जो वैल्यू बनेगी वो साइन के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 साइन टी और जब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बच्चों ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब टी। तो एक ध्यान रखना बच्चों एक फॉर्मूला होता है ये दोनों ही फॉर्मूले बन गए। 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी तो साइन 3t का फॉर्मूला बन गया। और अगर आपके पास यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हो तो माइनस कॉमन लेने के बाद 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी बन गया कोस 3t का फॉर्मूला। तो दोनों कोस 3t बाई को ये आपके पास कोस बाई साइन क्या होता है आपके पास ये माइनस है और कोस बाई साइन क्या होता है आपके पास कोट हो जाता है। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस कोट 3t, माइनस कोट 3t। ध्यान रखना बच्चों कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इसको अगर आप धीरे धीरे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो कोस 2t का जब मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया देखिए यहाँ से मैंने यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया कोस 2t का, यहाँ भी कोस 2t का फॉर्मूला यूज़ किया। फिर मैंने क्या किया बच्चों इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये आया, इसको सॉल्व किया तो ये आया। फिर मैंने कोस 3t का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया आपके पास और साइन को कर दिया तो ये बन गया। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी साइन 3t का। और अगर मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा माइनस कॉमन ले लो इसमें तो 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी बन जाएगा ये, और माइनस 3 कोस टी बन जाएगा। ये साइन कोस टी का कोस 3t का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस में, और कोस बाय साइन क्या होता है कोट 3t माइनस में आ जाएगा आपके पास। उसी तरह से आपके पास जो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इसी तरह से बच्चों आपका 8th क्वेश्चन है, वहाँ भी x और y के अंदर जो आपको क्या दे रखे हैं ये पैरामीटर दे रखे हैं। 9th भी ईजी है बच्चों। उसके बाद आपके बाद 10th क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे। अब हम करते हैं बच्चों 11 क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन के अंदर शो करना है आपको। शो क्या करना देखिए, इफ़ x इज इक्वल टू आपके पास क्या है अंडर द रूट a साइन इनवर्स x और y इज इक्वल टू है अंडर द रूट a आपके पास है कोस इनवर्स x है बच्चों t है सॉरी साइन इनवर्स t और ये कोस इनवर्स t है। तो ठीक है बच्चों दोनों दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं, फर्स्ट हो गई और ये कौन सी होगी आपकी सेकंड। दोनों का डेरिवेटिव कर लेते हैं। शो करना उसको बाद में देखें क्योंकि शो करना उसमें dy बाई dx फाइंड किया हुआ। क्या शो करना है अपने को यहाँ पे शो दैट है, क्या शो करना है
कि जो dy बाई डी एक्स है वो इक्वल टू है माइनस वाई बाई एक्स के, ये शो करना। इट मीन्स हमें dy बाई डी एक्स तो फाइंड करना ही पड़ेगा, तो कर लेते हैं पहले। डिफरेंशिएटिंग किसके बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू, किसके विद रिस्पेक्ट टू कर देंगे इसको, टी के। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी के, तो dx बाई डी टी कितना आ जाएगा आपके पास। देखिए रूट लगा हुआ है, रूट लगा हुआ तो 1/2 पावर हमेशा ही क्या आएगी, आगे आएगी। और जो a साइन इनवर्स t की जो पावर रह जाएगी वो -1/2 रह जाएगी, पूरे की पावर -1/2 रह जाएगी। और फिर हमें जो डेरिवेटिव करना पड़ेगा डी बाई डी टी फाइंड करना है, वो किसका फाइंड करना है, रूट सॉल्व हो गया, a साइन इनवर्स t का फाइंड करना है। किसका करना है अपने को, a साइन इनवर्स t का फाइंड करना है। तो करते हैं बच्चों, इसमें देखिए a साइन इनवर्स t का फाइंड करना है अपने को यहाँ से, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 1/2, ये रूट तो डिवाइड में आ जाएगा, रूट डिवाइड में आ जाएगा, तो ये -1/2 डिवाइड में प्लस हो जाएगी, इट मीन्स ये रूट बन जाएगी नीचे आके, a साइन इनवर्स t बन जाएगा। उसके बाद देखिए आपके पास क्या आ गया है, उसके बाद आपके पास यहाँ से देखिए a, ये a की पावर x का फॉर्मूला यूज करिए, डी बाई डी एक्स, हमें याद है आपको a की x का, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने बताया था, a की पावर x इंटू log a एज इट इज इंटू log a, तो ये एज इट इज आएगा a साइन इनवर्स t एज इट इज इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, log a हो जाएगा, क्योंकि a ही है यहाँ पे। और फिर हमें जो डेरिवेटिव करना है डी बाई डी टी फाइंड करना है, वो करना है साइन इनवर्स टी का, क्योंकि ये तो इसका हुआ है ना एक्सपोनेंशियल का, फिर साइन इनवर्स टी का तो बचा हुआ है अभी, तो साइन इनवर्स टी का हमें करना है। तो ये कितना आ गया आपके पास, यहाँ से ये आ गया आपके पास। देखिए ये वैल्यू तो हम स्टार्टिंग में लेके चले हैं, ऐसे देखें तो ये वैल्यू तो हम स्टार्टिंग में लेके चले हैं, ये वैल्यू लेके चले हैं, तो आप एक बार पढ़ा रहने दीजिए। चलो a साइन इनवर्स टी, और यहाँ से बच्चों देखिए a साइन इनवर्स टी इंटू log a, और साइन इनवर्स टी का क्या होता है बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स टी स्केयर हो जाएगा, टी है तो 1/√1 माइनस टी स्केयर। ये आपके पास आ गया है dx बाई डी टी। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एंड dy बाई डी टी कितना आ जाएगा बच्चों, dy बाई डी टी, वहाँ भी रूट लगा हुआ है, इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है आपका, रूट लगा हुआ है, रूट लगा हुआ तो 1/2 पावर आगे आ जाएगी, और अंडर द रूट सॉरी a रेज टू पावर है कोस इनवर्स टी, a रेज टू पावर कोस इनवर्स टी की पावर रह जाएगी -1/2, कितने रह जाएगी, 1/2 पावर आगे आ जाएगी, a रेज टू पावर है कोस इनवर्स टी की पावर रह जाएगी -1/2। और फिर हमें डेरिवेटिव कर देना है डी बाई डी टी कर देना है किसका, a कोस इनवर्स टी का, a कोस इनवर्स टी का। देखिए सेम प्रोसेस है, 2 वो डिवाइड में आ जाएगा, रूट बन जाएगा, a कोस इनवर्स टी रूट बन जाएगा। और यहाँ से जब इसका करेंगे तो एज इट इज एक बार a कोस इनवर्स टी एज इट इज इंटू बच्चों log a, और फिर हमें डेरिवेटिव करना है डी बाई डी टी फाइंड करना है किसका, कोस इनवर्स टी का। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/2 अंडर द रूट a कोस इनवर्स टी, a कोस इनवर्स टी, और यहाँ से बच्चों log a, और इसका हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपके पास, ये आ गया डी वाई बाई डी टी। अब हमें क्या हमें फाइंड जो करना है वो करना है डी वाई बाई डी एक्स। नाउ जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या होता है, डी वाई बाई डी टी डिवाइड में होता है डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये पुट कर दो, 1/2 अंडर द रूट a कोस इनवर्स टी इंटू क्या है, a कोस इनवर्स टी, और इंटू क्या हो गया बच्चों log a, और ये माइनस आगे आ गया, ये वाला माइनस डिवाइड में आ गया 1 - 1 बाई एक्स स्क्वायर। सेम टू सेम बच्चों जो वैल्यू है किसकी, ये साइन इनवर्स की क्या वैल्यू आई है, 1/2 अंडर द रूट a साइन इनवर्स टी। मैं इस वैल्यू को लिख देता हूँ बच्चों, a साइन इनवर्स टी, और आपके पास क्या है बच्चों, a साइन इनवर्स टी है इंटू log a है, और लास्ट में वैल्यू जो आई है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आई है। ये वैल्यूज आई हैं बच्चों, ये तो कट हो गई आपस में, log a से log a कट हो गया, अब बचा क्या, 2 से 2 कट हो गया, तो क्या बचा आपके पास, ये देखिए ये सेम है, a कोस इनवर्स टी है, ये रूट a कोस इनवर्स टी है, ये साइन इनवर्स टी है, रूट a साइन इनवर्स टी है, तो ये तो पावर पूरी 1 है, और ये जो 1/2 है तो हाफ पावर बचेगी दोनों की, ऊपर बचेगा रूट a कोस इनवर्स टी और नीचे बचेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बचेगा बच्चों, जब पावर कट हो जाएंगी तो डी वाई बाई डी एक्स बचेगा रूट a कोस इनवर्स टी, और डिवाइड में बचेगा रूट a साइन इनवर्स टी, यही बचेंगे। क्योंकि देखिए आपको भी पता है बच्चों, अगर x और डिवाइड में रूट x हो तो आपके पास रूट x ही बचता है, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, तो पावर कट होके रूट x ही बचता है, हाफ पावर बचती है। तो वही बात यहाँ है, ये समझ लीजिए x है, ये रूट x है, तो एक पावर कट होगी तो इसकी पावर हाफ मीन्स रूट ही बच जाएगा, और यहाँ भी रूट बच जाएगा। तो a कोस इनवर्स टी तो हम लेके चले गए,
ए रूट ए कोस इनवर्स टी किसके इक्वल है, वाई के, और रूट ए साइन इनवर्स टी किसके इक्वल है, एक्स के। ये तो वाई के इक्वल है और ये किसके इक्वल है, एक्स के। और यही हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे प्रूव करना है। यहाँ पे हमें ये सॉरी यहाँ पे एक माइनस भी था थोड़ा सा, यहाँ पे सॉरी ये देखिए यहाँ माइनस भी था, यहाँ था ना माइनस, ये माइनस भी आपने लिखना है। तो यहाँ आपके पास ये माइनस में बचेगा और ये माइनस वाई बाई एक्स क्या हो जाएगा, आपका प्रूव हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से आप बच्चों इनको प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो 5.6 है वो कंप्लीट है। इसके बचे हुए क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे बच्चों। तो देखिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।